महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में सिर्फ 4 महीनों का समय बचा हुआ है। ऐसे में हर दल विरोधी को मात देने की कोशिशों में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव के बाद अब महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। ऐसे में चाहे विपक्षी गठबंधन, महाविकास अघाड़ी हो या फिर सत्ता पक्ष, सभी महाराष्ट्र में अपने अपने रास्ते को तलाश रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बार फिर से शरद गुट को झटका लगा है। जी हां, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार एक बार फिर से सियासी साजिश का शिकार हुए हैं। बीजेपी का दावा है कि कई बड़े नेता समेत सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है। बताया जा रहा है कि शरद पवार की पार्टी के दिग्गज नेता माणिकराव सोनवणे ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले का कहना है कि उनकी उपस्थिति में कई दूसरे कार्यकर्ता भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बावनकुले के अनुसार सोनवलकर सतारा के दिग्गज नेता हैं। उनके साथ 5000 कार्यकर्ता भी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले का दावा है कि दिग्गज नेता सोनवलकर सतारा से भाजपा का दामन थाम चुके हैं। उनके साथ 5000 कार्यकर्ता ने भी बीजेपी का परिवार बढ़ाने का काम किया है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय बचा है। चुनाव आयोग कभी भी तारीखों का ऐलान कर सकता है। इसके बाद प्रदेश में राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी जहां उद्धव और शरद पवार पर हिंदू विरोधी का आरोप लगा रही है, वहीं विपक्षी पार्टियां महाराष्ट्र सरकार के कामकाज पर सवाल खड़ा करने में जुटी हुई है। इससे पहले ठाणे में शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे दिल्ली की केंद्र सरकार के सामने झुक चुके हैं। उन्होंने कहा कि वह आगामी विधानसभा चुनाव उन लोगों के खिलाफ बड़ी लड़ाई है। ये राज्य से नफरत करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उद्धव ठाकरे के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। शाह ने ठाकरे को औरंगजेब फैन क्लब का प्रमुख होने का आरोप लगाया था। वहीं इसके जवाब में गृह मंत्री अमित शाह को उद्धव ठाकरे ने अहमद शाह अब्दाली बताया था। 288 सीटों वाले महाराष्ट्र में चुनाव में 4 महीने से भी कम का समय बचा है। हर राजनीतिक पार्टी को अपनी सीट शेयरिंग पर फोकस करना है, लेकिन अजीत पवार गुट ने अपना प्लान बना लिया है और महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। शरद गुट से अलग होकर के अजीत पवार अब एनडीए से भी अलग होने की कोशिशों में दिख रहे हैं। बीजेपी से राज्य में 80 से 90 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इतना ही नहीं, बल्कि अजीत पवार ने यह भी साफ किया कि सीट शेयरिंग का मुद्दा चुनाव के वक्त तक ना टाला जाए, बल्कि कितनी सीटों पर कौन सा दल चुनाव लड़ेगा, इस पर भी अभी तस्वीर साफ हो जानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।